आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। केंद्र और राज्य सरकार की योजना जमशेदपुर की सरजमी पर उतरे। इसको लेकर नगर विकास विभाग के द्वारा किफ़ायती आवास योजना के तहत 2 कॉलोनी बनवाया जाएगा। एक कॉलोनी गांधी आश्रम में कुष्ठ रोगियों के लिए होगा और दूसरी कॉलोनी शहर के बाहरी क्षेत्र में होगा। गांधी आश्रम में 120 फ्लैट बनाया जाना है, जबकि दूसरी जगह 254 फ्लैट का निर्माण कराया जाएगा। नगर विकास विभाग की डायरेक्टर विजया यादव जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, मानगौर नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम और जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी के साथ एक बैठक की। बैठक में नगर विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कुष्ठ आश्रम में बनने वाली मकान की कीमत लगभग 10,25,000 रुपये है, जिसमें से 1,50,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 1 लाख रुपये राज्य सरकार, और बाकी बचे हुए 7,75,000 रुपये लाभुक को देना होगा। हालांकि कुष्ठ आश्रम के जो लोग हैं वह इतना पैसा कहां से लाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने CSR के तहत टाटा स्टील और टाटा मोटर्स को आमंत्रित किया है। इन अधिकारियों के साथ डायरेक्टर ने भी एक बैठक की, अपने प्रोजेक्ट का डेमो स्टेशन किया, ताकि बाकी बचा पैसा CSR के तहत इन कंपनियों से सहयोग लेकर मकान को बनाया जा सके और बेघर लोगों को घर मिल सके। नगर विकास विभाग की डायरेक्टर ने नगर विकास विभाग के अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और संतुष्टि जाहिर की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो एक किफ़ायती नगर विकास विभाग की जो किफ़ायती आवास योजना है, जिसके तहत कुष्ठ रोगियों के लिए जमशेदपुर में 2 कॉलोनीज़ का प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो एक जगह पे जैसे गांधी आश्रम में 120 घर बनने वाले हैं और दूसरी जगह पे 254 घर का निर्माण होना है। तो इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना शेयर देती है 1.5 लाख रुपए, राज्य सरकार अपना शेयर देती है 1 लाख रुपए, और जो बचा शेयर होता है लगभग 7.25 लाख रुपए का घर जो बनता है वो बेनिफिशियरी को अपने से देना पड़ता है। चूँकि ये कुष्ठ रोगी है और इकोनॉमिकली इतने स्ट्रेंथफुल नहीं है कि ये शेयर बेयर कर सके, तो हमने आज एक CSR के तहत अगर ये बेनिफिशियरी का शेयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर कोई बेयर कर सकता है, इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन आज यहाँ पे आयोजित किया था, जिसके तहत टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील के लोग आए हुए थे। उन्होंने आज ये प्रेजेंटेशन को सुना और सुनने के बाद इन्होंने अपने मैनेजमेंट के साथ बात करके एक विचार विमर्श करके ये हमें बताएंगे कि हम कुष्ठ रोगियों के लिए जो घर बना रहे हैं पार्टनरशिप में सरकार के साथ, उसमें ये हमारे साथ भागीदार होना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, इसके संदर्भ में मीटिंग थी। 100 घर इनके बन चुके हैं, 300-350 घर तो इनके बन चुके हैं। ये लगभग 374 घर है, तो ऐसे 700-800 लोगों के घर बनाने का तो प्रोग्राम है ही। हमारे पास एनलिस्टेड जो बेनिफिशियरीज है अफेक्टेड है वो लगभग 700-800 का नंबर है। और विकास के नगर विकास की तरफ से कुछ और योजनाएं जो हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना जो है वो अच्छे से चल रही है। काफ़ी लोगों का जॉब कार्ड यहाँ पे बनाया गया है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो SHGs बनाने हैं, जिसका 4 से 4.5 हज़ार का टारगेट है, इस साल झारखंड के लिए आया है, उसमें भी काफ़ी इनकी प्रगति अच्छी है। और मानगो, आदित्यपुर, बाकी के जो हमारे नियर बाई ULBs हैं उनका भी रिव्यू यहाँ पे होना था, तो वो रिव्यू भी यहाँ पे हो गया है। और ये एक रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का एक विजिट था, तो आई थिंक ऑल इज गुड। इतना जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड 56 भोग के पीछे एक 45 वर्षीय महिला की सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों ने 56 भोग के पीछे महिला का शव देखते ही जुगसलाई पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां जुगसलाई पुलिस 56 भोग के पीछे पहुंचकर महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलाई थाना के सब इंस्पेक्टर हरिमोहन झा ने बताया कि सड़ी गली अवस्था में शव मिलने की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला भीख मांगकर जीवन बसर करती थी। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है और जुगसलाई स्थित पार्वती घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह एक अज्ञात महिला का सड़ा गला लाश लग रहा है। उम्र करीब 35 से 40 वर्ष है। लगता है भीख मांग के खाती कमाती थी और लगभग 2-3 दिन पहले इसकी मृत्यु 56 भोग के पीछे दीवार साइड में हो गया था, जो कोई नहीं देखा था। बाद में एक आदमी आज देखा तो पता चला कि
हम लोग को खबर हुआ तो हम जाके इसको रेस्क्यू करवा के पार्वती घाट में इसको अंतिम संस्कार करके। उड़ीसा राज्य की झामुमो अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन अभी जमशेदपुर दौरे पर है, जहां कई दिन पहले उड़ीसा के राजगांगपुर में आदिवासियों की ज़मीन पर उड़ीसा सरकार की कंपनियों द्वारा कब्जा करने के विरोध पर खड़े होने और उड़ीसा सरकार की आदिवासियों पर किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन को 3 दिनों से उड़ीसा के रिजेंसी होटल में नज़रबंद करके रखा गया था। इस कार्रवाई को इसलिए किया गया था ताकि वहां के निवासियों से वे उनके दुख पर वार्ता ना कर सके। उनको उड़ीसा प्रशासन की निगरानी में झारखंड बॉर्डर तक छोड़ा गया, जिससे वह राजगांगपुर नहीं जा सकती। अभी वह जमशेदपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बात करते हुए कहा कि आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुने क्या कह रही हैं झामुमो नेत्री अंजलि सोरेन। ये तो वहाँ की सरकार की ज़बरदस्ती है ना, वहाँ की सरकार मतलब हमारे आदिवासियों को दबाने का एक उनका षड्यंत्र था कि हमको एक तो हमारे बाबा शिबू सोरेन आदिवासियों के लिए लड़े थे, हम भी उनकी बेटी हैं, हमारा भी वही रवैया रहेगा मेरे फादर की जैसे। तो यही सोच कर के उनको डर लगा कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो जनता में आक्रोश होगा, इसी वजह से उन्होंने प्रशासन का मदद लेकर के हमको दबाया गया। अब आगे क्या करेंगे, आंदोलन और तेज करेंगे या कि इससे कुछ मन में घबराहट हो रही है? नहीं, घबराहट क्यों होगी, हम जनता की सेवा के लिए हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और हम इसके लिए अभी गवर्नर से भी उनको भी मेमोरेंडम देंगे, उनके पास जाएंगे अपनी फरियाद लेकर के, वहाँ की जनता की फरियाद लेकर के। जिस तरह से नज़रबंद किया गया था तो क्या दिमाग में चला था आपको उस समय का कि आप वहाँ के गेस्ट थे, उसके बाद इस तरह से? हम तो राजगांवपुर जाने के लिए बहुत एक तो हमको तकलीफ़ पहुंचा कि हमें जाने नहीं दिया गया, जिस काम के लिए हम आए वहाँ पर फील्ड में हमको नहीं जाने दिया गया, इसका हमको तो अफसोस है। और मैं इसके लिए वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर मैं यह करती हूँ कि जिस तरह से मोदी सरकार अंबानी अंदानी मोदी सरकार को चलाती है, उसी तरह हमारे राज्य सरकार उड़ीसा के राज्य सरकार को भी वहाँ की कुछ कंपनियां ही चला रहे हैं, जैसे जिंदल हो गए, फिर टाटा बिरला, ये सब। गालूडीह क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर थाना प्रभारी विकास जायसवाल के द्वारा दुकानदारों के साथ एक बैठक कर चोरी पर लगाम लगाने की पहल शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को थाना परिसर में दुकानदारों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 6 लोगों की एक समूह के द्वारा पुलिस के साथ रात्रि भ्रमण करने का निर्णय लिया गया। मौके पर उप प्रमुख श्रवण अग्रवाल, रामजी प्रसाद, संजू अग्रहरि, प्रवीण अग्रवाल, शंकर गुप्ता, तुलसी दत्त, राजू सिंह, राजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मण प्रसाद, अली हुसैन, प्रसन्नजीत दत्ता, विश्वजीत पंडा समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहामालिया गांव में बीते बुधवार की रात आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए युवक और विवाहिता को लाने शुक्रवार की सुबह चाकुलिया पुलिस गांव पहुंची, जहां पुलिस के द्वारा बंधक बनाए गए युवक और विवाहिता को अपनी हिरासत में लेकर चाकुलिया थाना लाया गया। हालांकि विवाहिता के पति के अभी तक चाकुलिया नहीं पहुंचने के कारण इस मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। विवाहिता का पति उड़ीसा के संबलपुर में कार्य करता है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए युवक के साथ उसके एक रिश्तेदार को भी थाना लाया गया है। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती शुक्रवार को चाकुलिया शहर के नामोपाड़ा रासमंच पहुंचे, जहां नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव और स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक करते हुए विधायक ने जुस्को द्वारा किए जा रहे जलापूर्ति योजना
से उत्पन्न समस्या को सुनते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। विधायक ने यह भी कहा कि जल्द ही हम सभी समस्या से बाहर आएंगे और नामोपाड़ा में पाइप बिछाकर घरों में जलापूर्ति की जाएगी। मौके पर फागरू दास, सुमित दास, कौशिक बेरा, देवाशीष दास, चंदन दास, मिठू दास, कनक दास समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के कीरुकोचा में आगामी 12 सितंबर को वीर शहीद साबुआ हांसदा का शहादत दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को मिठू हांसदा की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्थानीय विधायक समीर महंती मौजूद थे, जिसमें जंगल बचाओ आंदोलन के नेता रहे वीर शहीद साबुआ हांसदा स्मारक समिति की ओर से 34वां शहादत दिवस समारोह धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में राज्य के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और मंत्री जोबा माझी समेत कुल्हान के सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। मौके पर समिति के सदस्य दमन चंद्र माझी, समीर दास, लाल मांडी, रास बिहारी साव, पंकज महतो, दाखिन किस्कू, सरकार हेम्ब्रम, सिदो हांसदा, अर्जुन हेम्ब्रम, सुमित माइती, शकीला मुर्मू समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के माहुलीसोल पंचायत के बिहिंदा गांव के डुंगरीडी टोला में बीते 10 अगस्त को 25 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने 12 अगस्त को विद्युत विभाग में इसकी शिकायत करते हुए ट्रांसफार्मर मरम्मत की मांग की, परंतु अभी तक विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर का मरम्मत नहीं करवाया गया है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विद्युत विभाग ट्रांसफार्मर बदलने को उदासीन है। ग्रामीण दुलाराम सोरेन, कांद्रा हेम्ब्रम, फुदान हेम्ब्रम, मानसिंह मुर्मू समेत अन्य ने बताया कि यदि 2 दिन के अंदर बिजली विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर का मरम्मत नहीं करवाया जाता है तो सोमवार से विद्युत कार्यालय के समीप धरना पर बैठा जाएगा। बीते 25 अगस्त की रात को NH 18 पर सोनाखून के समीप से तितुलडांगा गांव निवासी तपन अधिकारी का पैसेंजर ऑटो चोरी हो गया था, जिसके बाद 26 अगस्त को मामला दर्ज कराया गया। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी हुए टेम्पो को बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 चोर को भी गिरफ्तार किया है। धालभूमगढ़ थाना में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप टोप्पो ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर थाना के पुलिस के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कुदादा गांव से चोरी हुई ऑटो को बरामद कर लिया गया है। वहीं चोरी की घटना में शामिल 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कैरेज कॉलोनी थाना बर्मामाइंस के निवासी आनंद अग्रवाल, जिसका अस्थायी पता मुस्लिम बस्ती घाटशिला है, और दूसरा व्यक्ति बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के उड़िया बस्ती आश्रम निवासी छोटू राव शामिल है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों युवक अक्सर टाटा से ऑटो लेकर रात में हाईवे के रास्ते धालभूमगढ़, चाकुलिया और घाटशिला क्षेत्र में आते थे तथा चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपी आनंद अग्रवाल घाटशिला थाना के कांड संख्या 18/2006 में चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। वहीं छोटू राव RPF थाना टाटानगर से 2005 में चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास, थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी, PSI अवनीश कुमार, अजीत कुमार और अन्य भी मौजूद थे। आज का मामला यही है कि धालभूमगढ़ थाना द्वारा थाना के पुलिस के सहयोग से, ठीक है, और एक तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर में ग्राम कुदादा थाना सुंदरनगर से ये टेम्पो बरामद किया गया।
जिसमें घटना को अंजाम देने वाला पहला है आनंद अग्रवाल, ये कैरेज कॉलोनी थाना बरामस में फिलहाल रहता है। इसका स्थायी पता है मुस्लिम बस्ती। और दूसरा है छोटू राव, इसका पिता का नाम है कांता राव। ये पुलिस को मतलब आज गिरफ्तार किया गया। इसका भी उड़िया बस्ती थाना बरामस का रहने वाला। इस दोनों के बारे में पूछने पर बताया गया है कि ये टाटा से टेम्पो लेकर हाईवे में धर्मगढ़ चाकुरिया घाटशिला के क्षेत्रों में आते थे तथा चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इसमें ये लोग का पूर्व इतिहास भी रहा है। पहले आनंद अग्रवाल घाटशिला थाना कांड संख्या 18/2006 में चोरी केस में जेल किया हुआ है। और छोटू राव जो है RPF थाना टाटानगर, ये 2005 में चोरी के केस में जेल किया। और इस घटना में इसको मतलब इस काम को भेदित करने में मुख्य रूप से धर्मगढ़ थाना के थाना प्रभारी सुमतन कुमार और कुमानी अविनाश कुमार और SI जयप्रकाश यादव इसमें इन लोगों का बहुत ही बढ़िया भूमिका रहा। कम से कम आज जो गिरफ्तारी हुई इससे हम लोग को कोई पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से चोर आता है और कहाँ चोरी करके चला जाता है। लेकिन आज जो केस का उद्भेदन हुआ तो पता चला कि जितने भी यहाँ पे चोरी के केसेस होते हैं अक्सर जमशेदपुर, आजाद नगर, आदित्यपुर के लोग ही इसमें रहते हैं जो चोरी कर यहाँ से मतलब कोई भी थाना क्षेत्र में हमारे घाटशिला अनुमंडल में कोई भी थाना के क्षेत्र में जो अपना इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम देते। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जूनबनी गांव के कादोडी टोला में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल गुहीराम मुर्मू को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। इधर सूचना मिलने पर धालभूमगढ़ थाना की पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में बड़े भाई मसोराम मुर्मू को पकड़कर हिरासत में ले लिया है। टोला प्रधान नगेन टुडू ने बताया कि दोनों भाई का बीते कई दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था। शुक्रवार सुबह विवाद को सुलझाने के लेकर गांव में पंचायती भी की गई थी, जिसमें सारे विवाद को सुलझा लिया गया था। शाम के समय घर पर मसोराम मुर्मू ने छोटे भाई गुहीराम मुर्मू को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक थाना में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। बीते 21 जुलाई को मुसाबनी में पानी टंकी के मरम्मत के दौरान टंकी के ऊपर से गिरकर मौदासोली पंचायत के सारजामडी गांव निवासी माया मुर्मू के पति का निधन हो गया था। माया मुर्मू के द्वारा झामुमो नेताओं से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सहयोग की गुहार लगाई गई थी, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह समाज सेवी बाबूलाल सोरेन के द्वारा मृतक की विधवा को सहायता पहुंचाई गई। श्राद्ध कर्म के लिए झामुमो नेता के द्वारा आलू, चावल, तेल, प्याज, लहसुन, नमक, मसाला और अन्य सामग्री देकर सहयोग किया गया है। मौके पर ग्राम प्रधान सोवान हेम्ब्रम, झामुमो नेता दासमात मुर्मू, बाबूलाल मुर्मू, किशुन सोरेन, दिनेश किस्कू, कुंवर मुर्मू, रतन मुर्मू समेत अन्य भी मौजूद थे। NH 18 पर धालभूमगढ़ चौक के समीप फ्लाईओवर के सामने एक स्कूटी सवार अपने विपरीत दिशा से आ रही वाहन की लाइट के कारण अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद
घायल की गंभीरावस्था को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान गुड़ाबांधा निवासी 45 वर्षीय राजेश डे के रूप में हुई है। नमस्कार, फास्ट भारत में आप सबका स्वागत है। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोरा में नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बहरागोरा, चाकुलिया और गुड़ाबांधा प्रखंड के मैट्रिक तथा इंटर के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हिंदुस्तान मित्र मंडल के शिक्षक मनोज कुमार सिंह, फाउंडेशन के संस्थापक पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, बहरागोरा महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य बालकृष्ण बेहरा और प्रखंड प्रमुख शास्त्री हेम्ब्रम ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में सबसे पहले दिवंगत हुए समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कांत महतो की फोटो पर अतिथियों के द्वारा पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। मौके पर विभिन्न बोर्ड के मैट्रिक में टॉपर विद्यार्थी शौभिक महापात्रा, राजेंद्र गिरी, श्रेया घोष, अमृति महतो, विशाल वैभव मंडल, सुस्मिता सेठ, स्मृति कर, मालती सोरेन, सीतोमा श्यामल, सृजिता दुबे, सुखदीप साव, सोमजीत कुइला, रिमसा आरा, सोनाली तिवारी, देवनाथ दास, समरेश गोप, इंटर की टॉपर स्निग्धा सन्निग्राही, दादू राम माडी, सुगी हांसदा, जयंत गिरी, सीमा जमन, शाइनी कटारी, सुभाषिनी महतो, बसंती हेम्ब्रम, अनीमा सोरेन, काजल मुंडा, काकुली कंद, नंदकिशोर राणा, अनंतनाथ, पूजा आराधना साहू, कौशिक दास गुप्ता, स्वामी नमाता, मनीषा राणा, मानस कुमार बेरा, देवी रानी माइती, अंबिका मन्ना, विवेक दास, अनिल कुमार दास, हरिपद सिंह, कौशिक महतो, मनोज सोरेन और कोंडा मोहाली को ट्रॉफी उपहार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर श्रद्धा सारंगी, उप मुखिया जगदीश राय, पूर्णेंद्र पात्र समेत कई लोग मौजूद थे। मुझे आज इस तरह के सम्मान मिलेगा ये मेरी आशा नहीं थी। मैंने पूरे साल मेहनत की थी, लेकिन ये दौर पर मुझे खड़ा होना पड़ेगा, ये मुझे ये नहीं था। फिर बहुत अच्छा लगा इस तरह से इतने बड़े बड़े लोगों के सामने सम्मान मिलते हुए। मैं इसके लिए मेरे सभी बड़ों को मेरी ओर से प्रणाम करती हूँ। गत 12 वर्ष से TPSDB पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। बिना वक्त ज़ाया करते हुए मैं अपना अनुभव के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये समय बहुत कठिन है, लॉकडाउन का समय है, तो हम छात्र छात्रियों के लिए भी थोड़ा कठिन समय था, क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। और इस समय हमें सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो इतने ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह यूज़ नहीं करते थे, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्होंने ये अडाप्ट किया। तो मैं चाहूँगा उनके लिए तालियों से एक धन्यवाद दिया जाए। हमारे पेरेंट्स, उनको भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो जो हमें मना करते थे कि नहीं तुम लोग फ़ोन मत चलाओ, वो बोलने लगे कि नहीं यार पढ़ो बैठ के फ़ोन में, तो उनके लिए भी एक तालियां बजनी चाहिए। और इस लॉकडाउन के समय में एक जो बहुत अच्छा चीज़ निकल के बाहर आया है वो यूट्यूब, जो पहले एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन उससे भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद होने लगी है। कुछ छात्र छात्राएं हैं जो उतना ज़्यादा ट्यूशन अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यूट्यूब के ज़रिए या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप वो सब यूज़ करके देखें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यही बोल के मैं रखना चाहता हूँ कि नामिया फाउंडेशन के द्वारा बरागुड़ा महाविद्यालय में भी एक बार हम लोग
स्वास्थ्य शिविर लगा चुके हैं। नम्या फाउंडेशन एक समाज के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन संस्था है और आज प्रतिभा को सम्मान करने आगे बढ़ाने के लिए ये जो आयोजन है, मुझे बहुत ही खुशी मिली इस आयोजन के हिस्सा बनने के कारण। सबों को, नम्या फाउंडेशन के सबों को, कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के जो प्रतिभावान बच्चे हमारे, उनको सम्मानित करने का मतलब ये है कि हम एक प्रतिभा को सम्मानित कर रहे हैं और हमारे प्रतिभा का जब सम्मान नहीं होगा तो हमारा प्रतिभा जैसे जंगल में उगा हुआ कोई फूल है और जंगल में सड़ गया हो। हम जब से बरागुड़ा आए हैं देखे हैं कि यहाँ एजुकेटेड स्टूडेंट्स है, एजुकेटेड मास है, सब लोगों में प्रतिभा छिपी हुई है। सब लोगों को नया कुछ करने की, अच्छा करने की एक प्रयास सब में दिखता है और नामिया फाउंडेशन उसको खुद हाथ में लेके आगे बढ़ा रहा है। ये बहुत अच्छी गर्व की विषय भी है और ये प्रखंड के लिए क्या, ये बहुत दूर दूर तक इसका मैसेज होगा। ये मैसेज सबों के पास जाए और ये मैसेज हम अपनी तरफ से, बरागुड़ा महाविद्यालय की तरफ से इस प्रतिभा सम्मान आयोजन को धन्यवाद देते हैं। और प्रतिभा हम लोग जो सम्मान कर रहे हैं, ये बच्चे मेहनत किए हैं, रात रात जगे होंगे, कौन किस विपरीत परिस्थिति में लड़ा होगा, आज खुद को साबित किया होगा। ऐसा भी बच्चे होंगे, हो सके हो कुछ स्कोर के चलते नहीं, मतलब वो अपना स्थापना दे पाए हो, लेकिन वो बच्चे भी हमारा मेहनत किए हैं। हम जब बच्चों के चेहरे पे देखते हैं, उसके आँख में देखते हैं कि वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ बढ़ाना चाहता है, हम उसको मौका नहीं दे पाते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे प्रतिभा को हम दायित्व लेके उसका ही जिम्मेदारी उठा के हम उसको आगे बढ़ाएं। समारोह और आयोजित करने आवश्यकता क्यों पड़ती है कि बहुत आप जानते हैं पूर्वी सिंहभूम का छोटा सा प्रखंड है एक बहरागुड़ा। बहरागुड़ा में कभी हम लोग पढ़ते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत आगे है बहरागुड़ा प्रखंड, लेकिन प्रतिभाओं का सम्मान किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे तो टॉप करते थे ही पहले से ही, झारखंड में बड़ा नाम था बहरागुड़ा का, लेकिन बच्चे टॉप करते थे, लेकिन उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए कोई नहीं होता था। हमारे छोटे भाई जो कुणाल सारंग जी के प्रयास के द्वारा ही हम लोग ने आरंभ किया इसको करीबन 4-5 साल पहले, और धीरे धीरे बढ़ते गया और उसके उदाहरण तो आज हम लोग यहाँ जमा है। मुझे लगता है कि प्रखंड क्षेत्र के शिक्षा के लिए ये बहुत ही कारगर कदम होगा। बच्चों की प्रतिभा को हम लोग सम्मानित करना शुरू करें, उन्हें ज़्यादा और इंतज़ार न कराएं, और सबों को मेरी शुभकामना है। इसी तरह आप और आगे बढ़ते रहें और आपके जो आपको सफलता मिलती है उससे आपके अभिभावक तो खुश होते ही हैं, उससे ज़्यादा खुशी आपके शिक्षक को होती है, क्योंकि आप ही की सफलता से हम लोगों की पहचान है। तो सारा हमें जो भी राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है, ये सभी के कारण आप ही हैं, आप ही के बदौलत यह पहचान मिली है। तो पूरा हमारा जो पुरस्कार है वो बच्चों को समर्पित है। इस कोरोना संक्रमण काल में हम लोगों ने देखा पिछले 2 सालों में हमारा जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है। शायद ही हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कोरोना से अछूता रहा है, और जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, हो सकता है एक तीसरी लहर भी संभावित है जो जल्द ही शायद उसका भी सामना हमें करना पड़ेगा। ऐसे समय में हमने अपने जीवन में तमाम बदलाव किए हैं। अभी मैं सौभिक को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो माँ बाप पहले फ़ोन से दूर रहने के लिए कहते थे कि इतना मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, आज वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल करो, उन्हें लगता है बच्चा उनका पढ़ाई कर रहा है। जो कहा जाता था कि आपस में गले लग कर ही हम अपने प्यार का इजहार करते हैं, कोरोना ने हमें सिखाया कि सही में किसी से प्यार करते हैं तो उससे सामाजिक दूरी बना कर रखें। कोरोना के काल में जिस मास्क को पहनकर पहले लगता था कि हम कोई गलत चीज करने जा रहे हैं तो मास्क पहनते थे, आपने देखा होगा अपराधी हमेशा मास्क पहनते हैं। कोरोना ने मजबूर कर दिया हर व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए। आपकी शक्ल पर बहुत हम लोग पार्लर जाते हैं, खर्च करते हैं कि हमारी शक्ल कितनी अच्छी दिखे, लेकिन कोरोना ने बताया कि जिंदा रहना है तो शक्ल को अभी ढक कर रखो मास्क के द्वारा, ताकि आने वाले समय में और बेहतर दिख सको। तो उसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था को भी पूरी तरीके से आपने देखा किस तरह से ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नम्या स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने 500 से ज्यादा
बच्चों को मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट किए जिसके माध्यम से उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके। और सिर्फ फोन देकर ही नहीं, फोन देने के साथ साथ वो क्या पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई की मॉनिटरिंग कैसी होगी, इसके लिए भी मायरा फाउंडेशन जो हमारी सहयोगी संस्था उसके माध्यम से हम लोगों ने उन बच्चों की मॉनिटरिंग भी की कि वो सही से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, किस विषय में वो कमजोर हैं, कौन से विषय में अच्छे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा परिणाम भी लाया। तो चुनौतियां तो ईश्वर के हाथ में, वो किस तरह की प्राकृतिक चुनौतियां देंगे, लेकिन उनका सामना करने के लिए जो मानसिक मजबूती की जरूरत है वो निश्चित रूप से हम लोगों ने इस कोरोना काल में दिखाया। और भारतवर्ष में इतनी बड़ी जनसंख्या, हमारी आधारभूत संरचना अमेरिका और इंग्लैंड जैसी नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, उसके बावजूद लोगों के समर्पण को लेकर, लोगों के प्रयास से, सभी के प्रयास से हम लोगों ने अभी तक कोरोना की लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से लड़ा है। लेकिन आने वाले समय में हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। केरला में हर दिन 30,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और जो संभावना व्यक्त की जा रही है अक्टूबर में कोरोना फिर से अपने पीक पर होगा। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, आपने इतनी कठिन परिस्थिति में इतना बेहतर परिणाम लाया है। जो मनोज जी ने कहा कि आपके साथ साथ आपके जो अभिभावक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने समय को सैक्रिफाइस करके, बलिदान देके आपकी पढ़ाई अच्छी हो इसकी व्यवस्था की। एक ही अनुरोध होगा मेरा मेरे युवा साथियों से, जो छात्र छात्राएं आज यहाँ पर सम्मानित हुई हैं। आज आपको सम्मानित किया गया है, इसका ये मतलब नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है कल भी आप सम्मानित होइएगा। सक्सेस को पाना एक क्षण के लिए होता है, सक्सेस को मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसे मेंटेन करने की आदत डालिए। कल आप जब अपने से बड़े शहर में जाइएगा, अपने से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाइएगा, जो नंबर आज आपने लाया है और आपको लगता है आपने बहुत नंबर लाए हैं, कल आपको वो हो सकता है छोटे लगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर शुरुआत, हार या जीत हो, ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। खेलना सबसे इंपॉर्टेंट है और खेलने में कोई कमी नहीं करनी है, हार्डवर्क में कोई कमी नहीं करनी है। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। आज मनोज जी हमारे साथ हैं, आप जानते हैं किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, उसके बावजूद उन्होंने पूरे झारखंड से वो एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उन्होंने दिखाया है कि सरकारी व्यवस्था के साथ भी कोई बेहतर काम करके दिखा सकता है, जिसे भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो। बहरागोड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के धोबा चादड़ा, गोबरासोल, बड़सोल और छाछासोल गांव में बीते कई दिनों से चापाकल खराब पड़ा था, जिस कारण ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा था। इसकी सूचना विधायक समीर कुमार महंती को मिलने पर उन्होंने विभागीय पदाधिकारी को अविलंब चापाकल दुरुस्त करने का आदेश दिया, जिस पर सभी चापाकलों को दुरुस्त किया गया। मौके पर लालमोहन मुर्मू, सुब्रत घोष, सौरभ सेनापति, सौरभ घोष, संजीत घोष, छोटू लाल मांडी, पिंटू घोष, कौशिक घोष समेत कई लोग मौजूद थे। महुलिया से बहरागोड़ा तक 4 लेन का कार्य दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा किया गया। इस दौरान 4 लेन के साथ साथ कई स्थानों पर सर्विस रोड का भी निर्माण कराया गया, परंतु गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने के कारण कम समय में ही सर्विस रोड जर्जर हो गई। लिहाजा आए दिन वाहनों का इस सर्विस रोड में फंसना और छोटी मोटी दुर्घटना होना आम बात हो गई। इसको लेकर सांसद विद्युत पुरन महतो ने बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत करते हुए पुनर्निर्माण की मांग की थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव, भाजपा नेता कुमार गौरव पुष्टि, चंदन सीट, अभिजीत बाग, श्याम डे, अभिजीत कुइला समेत कई लोग मौजूद थे।